मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण का वाचन गायन, साथ ही साथ हम शुद्ध उच्चारण भी देखेंगे और शब्दों के अर्थ के साथ हम इसकी विस्तृत व्याख्या आपको बताएंगे। तो मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, गीत मंत्र, श्लोक और संस्कृत की कथाएं हिंदी में सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण का शुद्ध उच्चारण। श्रेयः कुरूणाम अधिपतस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सावर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। चलिए अब हम इसका वाचन कर लेते हैं। श्रेया कुरूणामधिपतस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयोक्त वेदितुं सावर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रेया कुरूणामधिपतस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयोक्त वेदितुं श्रेया कुरूणामधिपतस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयोक्त वेदितुं सावर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। सावर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। जब आप इस मंगलाचरण को वाचन के माध्यम से, गायन के माध्यम से याद कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा और आप गा कर देख लेंगे कि हमने कैसे याद किया था। तो मित्रों, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके शब्दार्थ भी देखेंगे हम। तो चलिए मित्रों, अब हम इस मंगलाचरण के शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कुरुनाम, कुरु जनपद के अर्थात कुरु राज्य के, अधिपतस्य, अधिपतस्य का अर्थ होता है राजा की। देखिए मित्रों, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, एक वचन, राजा की। अब राजा कौन थे? दुर्योधन, क्योंकि षड्यंत्र से दुर्योधन ने ही तो राज्य को हड़प लिया था। श्रेया, श्रेया का अर्थ होता है राजलक्ष्मी का। पालनिम का अर्थ है पालन करने वाले। प्रजासु, प्रजा के प्रति। वृत्तिम, व्यवहार को। वेदितुम, जानने के लिए। यम, जिसे। अयुक्त, नियुक्त किया था। सा, वह। वाणिलिंगी, वाणिलिंगी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी का भेष धरने वाला, यानी कि ब्रह्मचारी भेषधारी। वनेचर, वन में विचरण करने वाला, यानी कि वन में घूमने वाला। विदितः, विदित होकर, यानी कि जानकर, या फिर हम कह सकते हैं पता करके, है ना। विदित माने होता है जानना, तो विदितः, विदित होकर, यानी कि जान करके। द्वैतवने, द्वैतवन में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ द्वैतवने में। उसके बाद युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास। समाययौ, समाययौ का अर्थ होता है लौट आया। चलिए मित्रों, अब हम इसका सही अर्थ जान लेते हैं। क्या है इस मंगलाचरण का सही अर्थ? तो इस मंगलाचरण में कहा गया है कुरु जनपद के स्वामी। तो मित्रों, कौन है कुरु जनपद के स्वामी इस समय? यानी कि इस समय का मतलब जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ द्वैतवन में रह रहे हैं, तब कुरु जनपद के स्वामी की राजलक्ष्मी के रक्षक, यानी कि कुरु जनपद के जो स्वामी हैं उसकी जो राजलक्ष्मी हैं
उसके रक्षक कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन की प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का भेष धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। तो मित्रों, जब षड्यंत्र से दुर्योधन ने धृतकीड़ा में युधिष्ठिर को हरा दिया तो उसके बाद उनको वनवास दिया गया, यानी कि वन में निवास करने के लिए कहा गया। तो युधिष्ठिर अपने चारों भाई और पत्नी द्रौपदी के साथ वन में रहने लगे। मित्रों, वो कौन सा वन था? द्वैत वन था। ठीक है, तो द्वैत वन में रहने लगे थे। वहाँ रहते रहते ही दुर्योधन की शासन व्यवस्था पर उनको नज़र रखनी थी कि दुर्योधन हमारी प्रजा के साथ क्या कर रहा है। किसको रखनी थी? युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर अपनी जनता से यानी कि अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। तो दुर्योधन के ऊपर नज़र रखनी थी सारी शासन व्यवस्था को जानने के लिए कि दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ अर्थात हमारी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इस समय तो दुर्योधन के पास है वो सारी प्रजा, उसी की प्रजा कहलाएगी, तो वह अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को चिंता थी कि हमारी राजलक्ष्मी सुरक्षित है, हमारा राज्य सुरक्षित है या नहीं है, इस बात की उन्हें बहुत चिंता थी। इसीलिए किरात संपूर्ण यानी कि ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह किरात, यानी कि कौन था? वो वनेचर जो था वो किरात था। किरात किसको कहा जाता है? किरात का अर्थ क्या है? किरात शब्द का अर्थ क्या है मित्रों? तो किरात शब्द का अर्थ होता है सूअर। तो वह एक किरात था। तो मित्रों, युधिष्ठिर ने उस किरात को, उस सूअर को ब्रह्मचारी का भेष धारण करा दिया और सारा वृतांत जानने के लिए कि दुर्योधन अपनी राजधानी में क्या कर रहा है, वो हमारी राजलक्ष्मी को सुरक्षित रख रहा है या उसने कोई षड्यंत्र रचा है या कैसी उसकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं को जानने के लिए उस किरात को यानी कि उस ब्रह्मचारी भेषधारी को द्वैत वन से युधिष्ठिर ने कहाँ पर भेजा? हस्तिनापुर भेजा, अपनी राजलक्ष्मी को देखने के लिए भेजा। तो मित्रों, किरात ने वैसा ही किया, ब्रह्मचारी का रूप रख कर गया और सब कुछ पता लगा कर वह कहाँ आ गया? युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। यही इस मंगलाचरण में बताया गया है। मित्रों, इस मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मित्रों, हमने 12वीं के जीवन परिचय वाली क्लास में बताया था आपको मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं और इम्पोर्टेंट जितनी सारी बातें हैं किरातार्जुनीयम की, जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी बताए हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस क्लास को अवश्य देखें, जहां पर आपको 12वीं का जीवन परिचय और किरातार्जुनीयम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने वहाँ कराए हैं। तो मित्रों, हमने देखा कि श्री शब्द से ही प्रारंभ किया है 12वीं ने मंगलाचरण को और 12वीं ने सभी सर्गों को श्री शब्द से ही प्रारंभ किया है और हर सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो आप वो वाली क्लास अवश्य देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी बातें हमने वहाँ पर बताई हैं। मित्रों, इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। यह मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में कि किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। मित्रों, इस महाकाव्य का नाम महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम रखा है। तो किरातार्जुनीयम क्यों रखा महाकवि भारवी ने इस रचना का नाम, या अपनी रचना का नाम क्यों रखा किरातार्जुनीयम? क्योंकि किरात भेषधारी भगवान शिव दिखाए गए हैं इस रचना में, कि भगवान शिव किरात का रूप धारण कर कर आते हैं और अर्जुन से, जो कि बहुत वीर है, धनुर्धारी है, उस अर्जुन से युद्ध करते हैं। तो किरात भेषधारी भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध को दिखाया गया है इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य में। मित्रों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मित्रों, किरातार्जुनीयम की संपूर्ण कथा हमने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप उसे सुन सकते हैं, जिससे
आपके बहुत सारे प्रश्नों के हल मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। यदि आपको वो कथा याद हो गई तो समझ लीजिए किरातार्जुनीयम के सभी प्रश्न आप हल कर पाएंगे परीक्षा में। तो यदि आपने वो कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस कथा को अवश्य सुनें। साथ ही सिलेबस की सभी कथाएं सुनने के लिए और सभी क्लासेस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके सभी क्लासेस को देख सकते हैं और सभी कथाओं को सुन सकते हैं। महाकवि भारवी को भारवे अर्थ गौरवम के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है भारवे अर्थ गौरवम। जैसे कालिदास को उपमा कालिदासस्य कहा जाता है, उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं कालिदास, और भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास, इसको आप अच्छे से याद कर लें और सभी क्लासेस को आप डेली देखें। और आज की क्लास आपको पसंद आई है, किरातार्जुनीय महाकाव्य के मंगलाचरण का आपको वाचन, गायन, शब्दार्थ और अर्थ समझ आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जिससे कि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।